हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर बर्फ की चादर से ढकी एक छोटी सी झील है। इसका नाम है रूपकुंड। बाहर से देखने पर यह बस एक पहाड़ी झील है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों से लेकर साधु संतों तक को हैरान किया है। स्थानीय ग्रामीण इसे कंकाल झील कहते हैं, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो झील की तलहटी से सैकड़ों मानव कंकाल तैरते हुए निकलते हैं। कुछ के पास खोपड़ी होती है, कुछ के पास पैर होते हैं और कुछ के पास पूरा शरीर होता है, मानो यह पहाड़ी झील वाकई एक विशाल श्मशान हो। लेकिन सवाल यह है कि यह कौन है और ये सब एक साथ क्यों गिरकर मर गए। लोक कथाओं के अनुसार कई सदियों पहले राजा यशधवल अपनी रानी, सैनिकों और नर्तकियों के साथ नंदा देवी मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पहाड़ों से आगे बढ़ रहे थे, आसमान काला हो गया। अचानक एक भयानक तूफान शुरू हुआ और फिर प्रकृति का सबसे भयानक अभिशाप आया। बर्फ जैसे कठोर, बड़े, गोल ओले। सैनिकों के सिर फट गए, नर्तकियां जमीन पर गिर गईं और रानी और राजा बच नहीं पाए। एक पल पूरा समुद्र खामोश हो गया और सैकड़ों लाशें पहाड़ पर ही रह गईं। कई लोग कहते हैं कि यह नंदा देवी का श्राप है। देवी की पवित्र भूमि पर यात्रियों ने अपवित्र आचरण किया था, इसलिए उन्हें इतनी भयानक सजा दी गई। 1942 में एक अंग्रेज वनकर्मी ने पहली बार इस कंकाल की खोज की थी। तब से कई शोधकर्ता, पुरातत्वविद और वैज्ञानिक इस रहस्य को जानने के लिए यहां आ चुके हैं। डीएनए परीक्षणों से पता चला है कि इनमें से कुछ शव स्थानीय लोगों के हैं, जबकि कुछ सुदूर भूमध्य सागर क्षेत्र से आए थे। दूसरे शब्दों में ये सभी अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन हिमालय के इस सुदूर स्थान पर इतने सारे अलग अलग लोग एक साथ कैसे आए। आज भी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील एक भयावह दृश्य प्रस्तुत करती है। लुभावने पर्वतीय सौंदर्य के बीच सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े हैं। जब पर्यटक झील के किनारे टहलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य प्राणी उनके पीछे पीछे चल रहा हो, मानो वे अभी तक पहाड़ों की गोद से बाहर नहीं निकले हों। हो सकता है कि सच्चाई इतिहास के अंधेरे में दफन हो गई हो सकता है कि यह सचमुच देवी का श्राप हो या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा। लेकिन रूपकुंड हमें याद दिलाता है, कुछ रहस्यों को हमेशा के लिए अनजान ही रहने देना बेहतर होता है।